हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर इनकम टैक्स के बारे में कोई अपडेट दें। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि इनकम टैक्स में कितने रुपए की छूट होती है, कैसे आप छूट ले सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनकम टैक्स के नाम पर सरकार ने लोगों को धोखा दिया है, ठग लिया है कि कोई फ़ायदा भी हुआ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकार ने हाल ही में न्यू टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स के लिए 7 लाख तक की कमाई पर 5% का टैक्स काटने की बात कही है। मतलब 3 लाख से 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो नई टैक्स रिजीम में आपके 5% की कटौती की जाएगी। पहले 6 लाख तक वाले लोग पर 5% कटता था, अब 7 लाख तक की कमाई है तो % कटेगा। और सरकार साथ में एक लाइन और कहा देख कि हम लोग डिडक्शन में 7.5 लाख का आपको लाभ दे रहे हैं। यानी कि 7,75,000 तक की आपकी रेंज है तो 75,000 वाली जो सैलरी है, 75,000 आपकी कमाई एक्स्ट्रा है तो उस पर तो हम टैक्स लेंगे ही नहीं। 7 लाख तक की कमाई अगर आपके पास है तो उस पर टैक्स लगेगा 5%। अब आज के वीडियो में हम ये समझाएंगे कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति 7,75,000 कमा करके भी 0% टैक्स पे कर सकता है। यानी आपकी इनकम 7,75,000 है, सरकार कह रही है कि 3 लाख से लेकर 7 लाख तक के बीच अगर आपकी इनकम है तो 5% आपके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर ऊपर आपकी इनकम का हम ये भी बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में क्या तरीका है जिसके चलते आपको 0 टैक्स देना पड़े। हालांकि जो हम तरीका बता रहे हैं इनकम टैक्स जानकारों को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन एक जनरल आइडियाज इस बात को इसलिए समझें कि टैक्स स्लैब में क्या क्या नियम होते हैं। बाकी जो टैक्स के जानकार हैं तो वो इस बात को बहुत चुटकी में ही बता देंगे कि ये 87A की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ओल्ड टैक्स रिजीम अथवा न्यू टैक्स रिजीम में क्या अंतर है? सरकार क्यों चाहती है कि हम लोग दूसरी बात, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या अंतर है? सरकार क्यों चाहती है कि हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में एंट्री करें? न्यू टैक्स रिजीम जिसके अंदर 7 लाख तक का अभी ये कहा गया है कि इसको लोग क्यों ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, सारी बातें आज के इस वीडियो में बताएंगे। चलते हैं इतिहास इनकम टैक्स का जानेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बजट को एसेट कर तरीके से जानेंगे। अब आपको बजट के अंदर आपको टैक्सेशन पर जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि जब बजट आता है तो उसके 2 रूप होते हैं। सरकार खर्च कहाँ करेगी और सरकार कमाई कहाँ से। तो सरकार खर्च कहाँ करेगी ये जानकारी तो बजट में सब लोग बताते हैं, लेकिन सरकार कमाएगी कहाँ से ये हल्के से निकाल दिया जाता है। लेकिन सरकार कमाएगी कहाँ से तो उसका आंसर है टैक्स से, और वो टैक्स इनकम टैक्स में आते हैं। तो सरकार इनकम टैक्स से कमाना चाहती है। अब इनकम टैक्स के अंदर सरकार के द्वारा जो छूट दी गई है वो सुर्खी बन जाती है। सरकार की तरफ से जारी डेटा के अनुसार अब लोगों को टैक्स में बचत होगी, क्योंकि पहले 6 लाख तक ही 5% कटता था, अब 7 लाख 5% कटेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कमाना ही शुरू न किया हो, तो वो ये कहेंगे कि मेरे किस काम की है ये चीज़। तो भविष्य के लिए समझ लीजिए। पहले आपको हम बेसिक जानकारी इनकम टैक्स की देता हूँ, फिर हम आगे सारी जानकारी समझाएंगे। कर यानी टैक्स क्यों ज़रूरी होता है? हमने अपनी तरफ से सरकार चुनकर भेजा है,
कर यानी टैक्स क्यों ज़रूरी होता है? हमने अपनी तरफ से सरकार को चुनकर भेज दी। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। हमने कहा डेमोक्रेसी में रहते हैं तो हम लोग अपने ऊपर एक सरकार भेजते हैं खुद में से निकाल कर। अब आपको भी पता, अगर किसी को राज्य की जिम्मेदारी दे दी तो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि राज बिना पैसे के नहीं होता है। मतलब आपको सड़कें बनानी हैं, आपको सुरक्षा की व्यवस्था करनी है, आपको स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए पैसे खर्च करना होता है, तो पैसा कौन देगा? तो पैसा हम लोग देंगे। और ये पैसा हम दो प्रकार से देते हैं। कुछ तरीके डायरेक्ट हैं और एक इनडायरेक्ट तरीका। आपने ही चुना है सरकार को, सरकार आप पर ही सुविधा विकसित करने के लिए खर्च करना चाहती है। खर्च करने के लिए वो टैक्स की कटौती करती है। तो क्या टैक्स चुनी हुई सरकार ही काटती है? ऐसा नहीं है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि आज के वीडियो में हम इनकम टैक्स की वसूली की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स के बारे में ही आज का वीडियो है कि इसका इतिहास क्या है। अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो टैक्स देता है, तो कमाने और टैक्स देने के नियम क्या हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आयकर चुकाने के लिए ही लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं कि हमने इनकम टैक्स भर दिया है। इसका कोई संवैधानिक प्रावधान भी है क्या? मतलब हम टैक्स न चुकाएं तो हमको कोई कानूनी रूप से पकड़ लेगा या कुछ कर देगा? तो बिल्कुल कानून में बाकायदा मेंशन है कि संविधान की अनुसूची 7 में केंद्र सरकार के लिए विषय वस्तु लिखी गई है। उसमें लिखा गया है कि कृषि के अलावा जितने भी प्रकार की इनकम है उस पर टैक्स लगेगा और उसकी वसूली डायरेक्ट टैक्स के रूप में इनकम टैक्स के अंदर की जाएगी। क्या इनकम टैक्स की वसूली किसी कानून से भी ट्रिमर है क्या? आंसर है तो कौन से कानून से? तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 से और इनकम टैक्स कानून 1962 के अंदर इसकी विस्तृत जानकारी दी गई। आज जो हमारा पैसा कटता है वो आईटी एक्ट के तहत कटता है। 1961 और 1962 में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। और तो और सारी जानकारी है। इसको कंट्रोल करता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसको आप CBDT कहते हैं। तो इस संबंध में समय समय इसको जानकारी देता रहता है। चलिए आगे समझते हैं कि एक रिकॉर्ड है 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिकॉर्ड फाइल किया गया है 2023 में। इसका मतलब इतने लोगों के द्वारा 8 करोड़ लोगों के द्वारा ITR भरा गया है। ITR 8 करोड़ के द्वारा भरा गया है। ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 144 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 8 करोड़ लोग ही हमारे देश में ITR भर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात इसलिए है कि लगातार ये नंबर बढ़ता जा रहा है। सरकारी प्रयास से डायरेक्ट टैक्स पे करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी जान लीजिए। आज से 164 साल पहले देश में पहली बार इनकम टैक्स को लेकर कानून आया था। 1860 में अंग्रेजी अफसर थे जेम्स विल्सन। उन्होंने जब बजट पेश किया था उसी समय उन्होंने इनकम टैक्स की। जेम्स विल्सन असल में एक शास्त्री थे जिन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया भेजा था। जब इंडिया गवर्नमेंट का खर्चा बहुत बढ़ गया था, इन्हें वित्त मंत्री बनाकर भेजा था। चार्टर अकाउंटेंट बैंक के संस्थापक थे और बाकायदा एक बड़े अर्थशास्त्री थे। इन्हें भेजा गया था कि आप जाइए कि इंडिया का बजट बनाइए और बनाकर और वहाँ की जनता से कैसे इनकम टैक्स लिया जा सकता है उसके बारे में उनसे टैक्सेशन की बात कही। इस काम के लिए वो यहाँ आए और शुरुआत अपनी तरफ से इनकम टैक्स का कानून तोड़ा। कहा इसमें 200 रुपये तक की सालाना कमाई वालों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी और ये जानकारी उन्होंने 1860 में तय कर दी थी।
1961 तक ये कानून लागू रहा। उसके बाद फिर हमने अपने कानून बनाए। वर्तमान में जो कानून बनाए उसमें 198 धाराएं, इस अध्याय और महत्वपूर्ण प्रावधान जुड़े हुए हैं। तो महत्वपूर्ण बात है कि जेम्स विलियम के समय में पहली बार देश के अंदर इनकम टैक्स की बात कही। इसकी आज़ादी से अभी तक बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख प्रावधान क्या है? तो ये 1860 जेम्स विल्सन ने सबसे पहले इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। 1922 में प्रिंसिप इनकम टैक्स का कानून स्थापित किया। 1924 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट को इंस्टीट्यूट किया, CBDT। 1946 में ग्रुप ए ऑफिसर जो टैक्स के लिए काम करेंगे उनकी नियुक्ति शुरू की। 1957 में IRS ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आप जाते हों के लिए तरीके से कॉलेज की स्थापना हुई। 1981 के अंदर कंप्यूटराइजेशन शुरू किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। 2009 के अंदर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर CPC बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया। 2014 के अंदर एक डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। 2020 के अंदर विवाद में विश्वास स्कीम लॉन्च की गई। 2021 के अंदर न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया। कुल मिलाकर ये समझिए कि इनकम टैक्स का लंबा चौड़ा इतिहास है। आज हम इसी इनकम टैक्स पर चर्चा कर रहे हैं। आसान भाषा में समझिए, पैसे कितने कमाए जिस पर सरकार को हम हिस्सा दें। चले इतना हम कमाते ही नहीं हैं कि हम हिस्सा दे दें। सरकार ने इसके लिए एक नियम बनाया है। अगर आप 3 लाख तक भी कमाते हैं तो आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। ये है न्यू टैक्स रिजीम। और 3 लाख से 7 लाख की रेंज में कमाते हैं, यानी आपकी सालाना इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में है, तो हम उस पर 5% टैक्स काटेंगे। पहले ये इनकम जो है 6 लाख रुपए तक होती थी, यानी 3 लाख से 6 लाख तक कमाते हो तो 5% टैक्स कटेगा। साथ साथ सरकार ने इस बार स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। इसका मतलब समझिए, जिसकी वजह से 17,500 रुपये तक का फ़ायदा हो रहा है। तो ये है क्या? मान लो आपकी कमाई 3 लाख रुपए से कम, मतलब आप विद्यार्थी वर्ग में हो या बहुत ही कमाई कम हो या तनख्वाह पर काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। लेकिन 3 लाख से 7 लाख के रुपए के बीच में आपकी कमाई है तो 5%, और 7 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है तो 10%, 10 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में है तो 15%, 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तो 20%, और 15 लाख से ऊपर है तो 30% का प्रावधान है। फिलहाल इस बार के बजट में कर दिया है कि और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है तो 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। साथ ही फैमिली पेंशनर के लिए जो डिडक्शन है फैमिली पेंशन पर, उसे 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। इसका मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब 50,000 से 15,000 के बीच का अंतर क्या है, इसको देखते हैं। अब 7 लाख आपकी कमाई है तो इनकम टैक्स कैसे दिया जाएगा कि 7 लाख में से 0 से 3 लाख की रेंज में जो पैसा कमाया है उस पर 0 टैक्स दिया जाएगा। 3 लाख से 7 लाख ने पैसा दिया, 4 लाख तो 4 लाख पर 5% टैक्स कितना हुआ? 20,000 रुपये। सरकार कह रही है कि आप अपनी कमाई में से 20,000 रुपये आप मुझे दे दो। याद रखने की बात यह है कि ये 7 लाख पर 5% नहीं लिया जाता है। मतलब जो लोग नहीं जानते हैं टैक्स कैसे कटता है तो थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए।
आसान भाषा में बता रहे हैं कि टैक्स कैसे कटता है। 7 लाख रुपए पर 5% कटता होता तो 35,000 टैक्स पे करना पड़ता, लेकिन ये अलाउ नहीं होता है। क्या अलाउ होता है? 7 लाख में से 3 लाख तक तो टैक्स फ्री इनकम है। इसके ऊपर 3 लाख से 7 लाख तक आपको 20,000 देना पड़ता है। अब सरकार ने क्या कहा, अगर आप 75,000 रुपये और कमा लें, मतलब हम आपसे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, 7 लाख तक कमाया था तो उस पर आपने 5% टैक्स दिया, 20,000 ने आपको इस योजना के तहत 5% में डाल दिया है। 5% आपको अपनी इनकम का सरकार को देना है। सरकार ने कहा अपनी तरफ से एडिशनल फ़ायदा दे रही हूँ, और तो और फ़ायदा है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। ये मानकर चल रही हूँ कि 75,000 रुपये मुझसे और खर्च हो गए होंगे, तो आप एक काम करिए, इस पर कोई टैक्स मत दो। इस 7 लाख को 7 मत पढ़ो, इस 7 लाख को 3 लाख से लेकर 7,75,000 पढ़ो। मतलब समझ में आ गया? मतलब कि इतना पढ़ लो कि इतने पैसे से आप कोई टैक्स आपसे नहीं लेने वाला है। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि 3 लाख से लेकर 7,75,000 के बीच में अगर 4,75,000 रुपये अतिरिक्त है, यानी 4,75,000 पर 5% टैक्स लगता है, यानी लगभग 23,000 रुपये का टैक्स पड़ता है। और टैक्स के ऊपर सरकार 4% सेस और लेती है, यानी टैक्स ऑन टैक्स और लेती है। तो यानी ये 25,000 तक आपका टैक्स डिडक्ट होता है। मतलब आप अगर 7,75,000 रुपये कमाते हैं तो आपको 25,000 रुपये टैक्स देना होगा। लेकिन सरकार ने कहा कि इस 75,000 को काउंट ही मत करो। मैं मानूंगी ही नहीं कि आपने कमाया है, आप तो मुझे 7 लाख तक ही टैक्स दे दो। अब आप ये भी सोचेंगे कि हम ये भी नहीं देना चाहता हूँ, तो सरकार ने इसका भी प्रबंध कर दिया। सरकार ने एक कानून में प्रावधान डाला है, प्रावधान डाला 87A का, और उसमें प्रावधान डालने के कहा है, और उसमें प्रावधान डाल के कहा कि अगर कोई व्यक्ति 87A की रिबेट लेता है तो उसे हम 25,000 रुपये अपनी तरफ से टैक्स रिबेट दे देंगे। अर्थात ये जो 25,000 रुपये इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बन रही थी ना, हम इसे पूरी तरह से माफ़ कर देंगे। अब आप ऐसे समझिए कि कितना बड़ा पॉइंट है, इसको आसान भाषा में समझ लीजिए। और ये है कि यदि आपने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 2020 में सरकार ने एक नया प्रबंध किया था। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम के बारे में भी आगे वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए समझिए इनकम टैक्स में जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो कि सरकार द्वारा बजट में लाया गया प्रावधान है। 3 से 7 लाख के बीच में 5% का अगर आपको 5% भी नहीं देना है तो इसका सरकार ने प्रावधान दिया है कि 87A की तहत आप हमसे रिबेट ले सकते हैं कि 87A के तहत 25,000 रुपये तक का टैक्स ही माफ़ कर दो। यानी कि ये जो टैक्स बन रहा है 25,000 मैं माफ़ ही कर दूंगा। हर आदमी चाहेगा कि ये रिबेट लेना। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश में 7 लाख रुपए की तो इनकम टैक्स फ्री है, क्योंकि 87A ऑलरेडी लगा हुआ है, और फिर इसमें 75,000 और जोड़ दो तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने देश में 7,75,000 रुपये तक कमाते हो तो आपको कोई टैक्स नहीं देना।
ये 3 लाख से 7 लाख के बीच में सरकार जो 5% लिख रही है ना, इसे तो आपको जताकर माफ़ कर रही है कि देखो टेक्निकली जो 5% बनता है, लेकिन 87A के तहत मैं आपको रिबेट देकर कहती हूँ कि जाओ 25,000 रुपये मेरे से और ले जाओ। मतलब एक प्रकार से सरकार आप पर एहसान कर रही है, ये दिखाने के लिए कि 5% लिखा गया है। लेकिन इसमें एक खेला है। खेला क्या है? आपकी कमाई 7,75,000 रुपये तक है, आप 87A का बेनिफिट लेंगे। ऐसी स्थिति में आप इसको रिबेट लेकर 25,000 का लाभ लेना चाहते हैं, लेकिन 25,000 से लाभ तो अपने दिमाग में रख लिया। कल को गलती से अगर आपकी सैलरी हो गई 7,76,000 रुपये, अब अगर 7,76,000 रुपये आपकी सैलरी बैठ गई है 1 साल की, तो आपको पता है आपका ये 25,000 रिबेट जीरो हो जाएगा। ये खेला है। खेला ये है कि सरकार का ये जो 87A वाला जादू है ना, ये ऐसा जादू है जो ये खट से गायब होता है। मतलब आप 1,000 छोड़ो, 7,75,000 1 रुपया भी एक्स्ट्रा इनकम बैठ गई तो आप सरकार को 25,000 टैक्स चुकाएं। अर्थात कंडीशनल है कि 87 रिबेट अर्थात किसी भी व्यक्ति की इनकम 7,75,000 से नीचे है तब तो वो टैक्स फ्री है। न्यू टैक्स रिजीम में लेकर अगर उसने 1 पैसा भी एक्स्ट्रा कमाया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो 87A समझ गए और न्यू टैक्स रिजीम समझ गए। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि तो फिर ओल्ड टैक्स रिजीम या न्यू टैक्स रिजीम लेनी चाहिए। तो देखिए क्या है, वर्ष 2020 तक भारत में ओल्ड टैक्स रिजीम यानी टैक्स काटने की यही सीमा चलती थी कि 2.5 लाख तक कोई पैसा नहीं लेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% लगेगा। सिंपल इस प्रकार से स्लैब बनाए हुए थे। जनता इसी टैक्स रिजीम को मान के चलती थी। सरकार ने टैक्स बचाने के लिए लोगों को ऑप्शन दिया। असल में ओल्ड टैक्स रिजीम में था कि 2.5 लाख रुपए पर आप पर नहीं जाएगा और 5 लाख तक आपसे 5% टैक्स लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की आपको परमिशन दी हुई थी। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? जैसे मैंने आपसे अभी 3 लाख से 6 लाख की जगह 7 लाख हुआ है। अब ये जो 3 लाख से 7 लाख है 5% टैक्स कटता था और ओल्ड में 5 लाख से ऊपर जाते ही मेरी 20% टैक्स में इनकम चली गई। लेकिन सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम को एक बेनिफिट दिया हुआ है और वो कि आप अपने टैक्स रिबेट का लाभ उठा सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में 75,000 रुपये मैंने दिखाया है, 75,000 का लाभ ले सकते हैं। ऐसे बहुत से अन्य लाभ भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। अगर आपने मकान उधार पर लिया है, आपने कर्जे की किस्त चुकाई है, उस पे ब्याज जा रहा है, अगर 2 लाख रुपए तक सालाना ब्याज आप पे करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपकी इनकम थी 10 लाख रुपया, आपने एक मकान खरीदा और उस मकान में 2 लाख रुपए का केवल और केवल आपने ब्याज चुकाया। इसका मतलब आपकी जो कमाई है ना, सरकार 8 लाख ही मानेगी। सरकार कहेगी 2 लाख तो ब्याज में चला गया है, इसकी कमाई 8 लाख रुपया मानो। ये ओल्ड टैक्स रिजीम का सबसे बड़ा फ़ायदा है।
इसके साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी आय को और कम करने के लिए कई तरीके थे, जैसे 80C के तहत रिबेट, जैसे 80D के तहत रिबेट, जैसे 80G के तहत रिबेट। ये कुछ इनकम टैक्स के प्रावधान हैं जिसके तहत रिबेट दी जाती थी। 80C के तहत रिबेट में कहा गया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने कोई इंश्योरेंस ले रखा है, कोई बीमा ले रखा है, उसका जो प्रीमियम जा रहा है उसको हम टैक्स रिबेट में रखेंगे, उसमें काउंट करेंगे। उसकी एक सीमा तय कर दी। अगर आपने हेल्थ पर पैसा खर्च किया है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। अगर आपने कहीं डोनेशन दिया है उसको यहाँ पर काउंट करते हैं। होता क्या है, तमाम प्रकार की जो रिबेट हैं उन रिबेट को कटाते कटाते लोग अपने सैलरी को बहुत नीचे ले आते थे और बहुत नीचे ला करके उसका स्लैब 5 लाख के नीचे ले आते थे। 5 लाख के नीचे ले जाते हैं। 5 लाख से नीचे आते ही 5% लग रहा है टैक्स और 5% वालों पर 87A लागू होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसे ही न्यू टैक्स रिजीम में 87A लागू हो रहा है, वैसे ही 5% वालों पर ओल्ड वालों पर 87 लागू होता है। यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 2.5 लाख है, उसके ऊपर सरकार के द्वारा 5% यानी 12,500 रुपये का टैक्स रिबेट दिया हुआ है। यानी कि 5 लाख तक की अगर कमाई है तो वहाँ तक आप उसे करा ले जा सकते हैं। 87 प्रावधान के तहत तो ये सरकारी प्रावधान थे जिसके चलते लोगों ओल्ड टैक्स रिजीम को फ़ायदे में लेते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग बहुत सारी कटौती कटाते हैं, जैसे मतलब आप ब्याज की कटौती करा रहे हैं, HRA कटौती चल रही है, जैसे HRA पर भी सामान्य ये माना जाता है जो बेस पर है उसका 40% तक अगर आप HRA ले रहे हैं तो उसको टैक्स रिबेट में फ़ायदा मिलता है। तो एक तरह से यहाँ कहा गया, अगर आपने मकान पर ब्याज चुकाया, अगर हम ब्याज भी चुका रहे हैं, हम HRA भी ले रहे हैं, ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है कि आपकी नौकरी दूसरी जगह है, आपने मकान कहीं दूसरे शहर में ख़रीद लिया है, कहीं मकान ख़रीदा तो उस पर तो आपको ब्याज पे कर रहे हैं, लोन लिया है तो ब्याज, जिससे ब्याज रिबेट मिल गई। और आप कहीं किराए पर रह रहे हैं तो किराया आप चुका रहे हैं तो उसका आपको टैक्स मतलब HRA के तहत लाभ मिल गया। तो HRA का जो टैक्स रिबेट है तो मिल गया। अब टैक्स स्लैब के नीचे आते चले गए, ठीक है। इसके अलावा टैक्स को बचाने के लिए आपने बहुत से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, कहीं बीमा लिया हुआ है, कहीं कुछ किया है, कहीं दान कर दिया। इस प्रकार से दान करके आप अपनी कमाई को नीचे लेते आए। 5 लाख पर लाकर वहाँ पर 87A का लाभ ले लिया। 87 का लाभ लेकर तुरंत आप टैक्स फ्री हो गए। ये तरीका ओल्ड टैक्स रिजीम में काम आता है। टैक्स अभी के लिए क्या हो रहा है, सरकार न्यू टैक्स रिजीम लाई है, उसने इनमें से बहुत सारे टैक्स के लाभ हटा दिए। आपकी कमाई 7,75,000 तक है। न्यू टैक्स रिजीम के लिए कहा गया, अगर आपकी कमाई ज़्यादा नहीं है, एक तरह से ये समझिए कि आप इतने सारे रिबेट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। जैसे 80C में चाहिए तो 80C में रिबेट के लिए आपको पहले प्रीमियम भी तो पे करना पड़ेगा। मान लो किसी की 10 लाख
कमाई है 20 लाख, मान लो किसी की 10 लाख कमाई है, 2 लाख तो ब्याज ही पे कर रहा है, तो कुछ तो प्रिंसिपल भी पे कर रहा होगा। यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कि प्रिंसिपल जो पे किया जाता है उस पर भी रिबेट ली जा सकती है, मतलब उसका सेक्शन अलग होता है इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर, उसमें भी रिबेट ली जा सकती है। HRA वाले सेक्शन में जाकर के 200 वाले सेक्शन में नहीं आता है। इंटरेस्ट पेमेंट वाले में भी नहीं आता है। इसमें क्या है, सरकार ने कहा कि आपकी 10 लाख कमाई है, 2 लाख का ब्याज चुका रहे हो, मान लो 1 लाख या 50,000 आप प्रिंसिपल भी चुका रहे होंगे, 3 लाख तो आपका ये माइनस हो गया, बचा आपका 7 लाख। 7 लाख में बीमा ले लिए 1 लाख का, बचा 6 लाख। फिर आपने कहा मैंने डोनेशन कर दिया 1 लाख का, तो बचे 5 लाख। अब आप कह रहे हो कि अब टैक्स फ्री कर दो। अब आपने अपना इतना पैसा अटका के छोड़ दिया है, 5 लाख रुपए जो अटका के छोड़ दिए, उनसे आपका कंजप्शन लो हो गया, आप खर्च नहीं कर रहे हो। अब तो आपने सब शेयरिंग में डाल दिया है, तो इकोनॉमी कंजप्शन से ग्रो होती है। आप जितना खर्च करोगे उतनी ही इकोनॉमी ग्रो होगी। आप खर्च करोगे तो डिमांड में रेंज होगी, टू सप्लाई के लिए इंडस्ट्री ग्रो होगी। तो सरकार ने दूसरा प्रावधान रखा, 7,50,000 रुपये तक हम आपसे एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं, अपने पास पैसा रखो। और पैसा जो है ना वो चंचलता लेकर आता है, अकाउंट में है तो खर्च होता है, और आप मार्केट में कंज्यूम करने के लिए जाओगे तो वही पैसा सरकार की नज़र में आता है, उससे सरकार ग्रोथ करेगी। इस बार सरकार ने टैक्स स्लैब को बढ़ावा दिया है, टैक्स स्लैब में 7 लाख तक का 5% टैक्स कर दिया है। दोस्तों, ये जानकारी देनी थी, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।